तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आज इस चैप्टर में जो कि आपको पता है कि 8 चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, उसका पार्ट 2 लेके आ गया। और पार्ट 2 में हम लोग सीखने वाले अमेजिंग सम लाइक सस्पेंस वाले सम, जहां पे बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करना होता है। आज मैं ऐसे मक्खन जैसा ये सम को सिखा दूंगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चा। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज जो होने वाला है चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, पार्ट 2 का ये वीडियो होने वाला है, उसके साथ 2 शॉर्ट की सीरीज है। और आज जो होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है। और ये जेआर कॉलेज की हमारी प्लेलिस्ट है, जाके यूट्यूब पे चेक करना है, प्लेलिस्ट चेक करना है, सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और मेरा इंस्टा आईडी, कोई दिक्कत रहे कोई परेशानी रहे तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करना है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं कि सस्पेंस क्या होता है। सबसे पहले भी नोट ऐड कि सस्पेंस क्या होता है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, उस गलती को हम पकड़ नहीं पाते, हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली नहीं होता है। टैली नहीं होता है तो जब जो अमाउंट टैली नहीं हो, जो अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है, उस अमाउंट को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सस्पेंस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आता है तो कहाँ पे जाता है, एसेट में जाता है। अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आता है कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट चलता है। अब इसको छोड़ दो, थेरेटिकल है मत याद रखो, बट अब क्या याद रखना है वो जिसको आपको बहुत तरीके से याद रखना है, अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको पता है कि परचेज ऑलवेज क्या होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड क्या होता है बच्चा जी, डेबिट साइड। सेल्स ऑलवेज क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट साइड। क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा जी, अब हमारे पास दो चीज दी होगी। सब में सस्पेंस अकाउंट्स में खास करके दिया रहता है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। क्या दिया रहता है, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अंडरकास्ट बोले मतलब कि वैल्यू उसके अंदर होगा, जो वैल्यू दिया होगा उससे कम रिकॉर्ड करना। अगर वैल्यू दिया 100, आपने ट्रांजेक्शन किया है 100 रुपीज का और आप रिकॉर्ड कर रहे हो सिर्फ 70 रुपीज का, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, अंडरकास्ट। क्या बोलोगे बेटा, अंडरकास्ट। क्योंकि आपने क्या किया, कम रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया तो अंडरकास्ट। अगर बात करें ओवरकास्ट की, अगर 100 रुपए किया है आपने लिख दिया 120 रुपया, तो ये क्या हो गया, ओवरकास्ट। 20 रुपया क्या हो गया, ओवरकास्ट। तो करना क्या है, जब अंडरकास्ट वाला सम होगा तो आपको सेम में लिखना है। अगर दिया रहेगा परचेज, परचेज 100 अंडर कास्ट को, अंडर कास्ट 1, अंडर कास्ट 80। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि परचेज आपने 100 का किया है बट अंडर कास्ट कितना, आपने 80 ही लिखा। कितना, 80 लिखा, या अंडर कास्ट नहीं दिया होगा। या कभी कभी क्या होगा, अंडर कास्ट नहीं दिया होगा, लिखा होगा रिकॉर्ड। क्या लिखा होगा बेटा जी, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कितने का किया आपने, सिर्फ 80 रुपीज की। तो आपको 20 और करना है ना। जब 20 और करना है, जब अंडर कास्ट होगा तो आपको सेम परचेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। तो आपको परचेज में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे, 100 का किया था, 80 रिकॉर्ड किया, बचा कितना, 20। तो क्या करना है आपको, 20 रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नाम नीचे किसका आएगा, सस्पेंस का। किसका नाम आएगा, सस्पेंस का। ठीक है, ऐसे करना होता है। अगर बात करें ओवरकास्ट की, तो ओवरकास्ट मतलब क्या, देखिए परचेज रुपीज 100 लिया है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए, और आपने रिकॉर्ड कर दिया बेटा जी 120, और ओवरकास्ट हो गया। 100 का परचेस किया, रिकॉर्ड कितने का किया, 120, तो क्या हो गया, ओवरकास्ट। जब ओवरकास्ट हो तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, कैंसिल कर देना। कैसे करना है, देखो आपको पता है कि परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो आप क्या करोगे, परचेज को क्रेडिट कर दो। अगर परचेज डेबिट से ज्यादा है तो क्रेडिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या कर दोगे तो कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे क्रेडिट कर देना है ना, ऐसे काम चलता है। ठीक है, तो क्या करोगे, परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दोगे आप लोग, क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट कितने से, 120 से। ऊपर की क्या नाम आ जाएगा, सस्पेंस का। क्या नाम आ जाएगा, सस्पेंस का। तो इस तरीके से चीजें चलती है, इस तरीके से चीजें चलती है। अब मैं आपको सम कराऊंगा ना, तो सम में जो आपके मेजर ऑफ डाउट्स है ना, जो आपके दिक्कत जहां पे आपको आ रही है ना, उस दिक्कत को मैं क्लियर करूंगा। आप याद रखो कि परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये सबको याद है कि परचेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर अंडर कास्ट दिया होगा तो उसके अंदर ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, जैसे चलती है वैसी एंट्री चलेगी। अगर ओवरकास्ट बोला जाए तो आपको करना नहीं, बस अगर परचेस डेबिट है तो क्या करोगे, परचेस को क्रेडिट में कर दोगे। अगर सेल्स क्रेडिट है तो क्या कर दोगे, डेबिट में कर दोगे, अगर दिया रहेगा ओवरकास्ट तो। ठीक है, अगर ओवरकास्ट दिया होगा तो
क्या करना है, सिर्फ इसको एक्सचेंज करना है। अगर परचेस डेबिट में आती है तो क्या करोगे, परचेस को क्या करोगे, क्रेडिट में कर दोगे, ठीक है। फिर रही सेल्स, सेल्स कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है। अगर ओवर कास्ट दिया होगा तो कहाँ पे जाएगी, डेबिट में जाएगी। इतना क्लियर है। अब कैसे करना है, सम के थ्रू देखो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, एक सम लिख के रखा है, इसका मुझे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जनरल प्रिपेयर करना होगा। जनरल का आप सभी को फॉर्मेट पता है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो फॉर्मल क्या है, ऊपर आप लोग को लिखना है जनरल, ऊपर आप लोग लिखना है जनरल एंट्री, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आपको ऊपर लिखना है जनरल एंट्री, लिख देना ऊपर। उसके बाद में क्या करना, बनाना चालू करना, ठीक है। तो पहले कॉलम में क्या आता है बेटा जी, डेट आएगा बेटा जी। दूसरे में क्या आएगा बेटा जी, पर्टिकुलर्स आएगा बेटा जी, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा आपके लिए, जेएफ एलएफ आएगा, लेजर फोलियो, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सबसे ऊपर आपको लिखना है जनरल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको जनरल एंट्री लिखना है, वेरी कंपलसरी, ठीक है। तो ऊपर आपसे लिखना जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, देखिए पट कॉलम हो गए सब आपके। अभी इसमें आपको फिलअप करना है, तो फिलअप करिए बेटा जी। पहले कॉलम में क्या आएगा, डेट, क्या आएगा बेटा जी, डेट। दूसरे में क्या आएगा आपके लिए बेटा जी, पर्टिकुलर्स, क्या आएगा बेटा जी, पर्टिकुलर। तीसरे में क्या आएगा बेटा जी आपके लिए एलएफ, लेजर फोलियो। इसमें क्या आएगा बेटा जी आपके लिए डेबिट अमाउंट, और इसमें क्या आएगा बेटा जी आपके लिए क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई इशू। तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लोगे। अब देखिए आपको क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, पहले आपको क्वेश्चंस रीड आउट करना है बेटा जी, क्या करना है, क्वेश्चंस रीड आउट करना है। पहले क्या बोला है, सेल्स बुक्स ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब क्या होता है, बढ़ना, ज्यादा लिख दिया आपने, अंडरकास्ट नहीं, ओवरकास्ट। जब भी ओवरकास्ट आएगा तो क्या करना, आपको रिवर्स करना है। अभी आपको पता है कि सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट। ये सेल्स की एंट्री है, सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। बट अगर ओवरकास्ट बोला जाए तो जो चीज होती है क्रेडिट, वो चीज कहां पे जाएगी, आपके डेबिट साइड में। कहां पे जाएगी, डेबिट साइड में। जब ओवरकास्ट की बात हो तो अगर अंडरकास्ट दिया होगा तो सेम जैसा सेल्स की एंट्री होती है वैसे ही करना है, उसमें ही लिखना है। बट अगर ओवरकास्ट बोला जाए तो क्या करना है, एक्सचेंज करना है, रिवर्स करना है। सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, बट ओवरकास्ट होने के कारण सेल्स क्या हो जाएगा, आप डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री। अब सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि क्या दिया गया, ओवरकास्ट दिया, क्या दिया गया बेटा जी, ओवरकास्ट। अगर ये अंडरकास्ट होता तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट ही होता, बट ओवरकास्ट होने के बाद क्या हुआ, सेल्स क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्योंकि आपको पता है कि परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट साइड। बट अगर ओवरकास्ट देगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, चेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरकास्ट दिया है, इसके लिए हमने क्या किया, जो सेल्स क्रेडिट पे आता है उसको हमने कहाँ पे लिखा, डेबिट में लिखा, कितना, 1000, ठीक है। तो सेल्स को लिखा डेबिट में 1000 बेटा जी। तो लिख दिया बेटा जी 1000। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, अब सस्पेंस का जो नाम आएगा, क्रेडिट को क्या आएगा, सस्पेंस। क्योंकि अभी आप रेक्टिफाई कर दिए, तो जब रेक्टिफाई करोगे तो सेकंड जो नाम आएगा उसका नाम किसका आएगा, सस्पेंस का आएगा। क्योंकि आपने सेल्स का ही बोला था, तो सेल्स आपने कर दिया रेक्टिफाई, अब नीचे क्या आएगा, सस्पेंस का नाम आएगा। ये चीजें पहले आपको याद रखना है, ठीक है बेटा जी। चलिए दर्शन में लिखेंगे, बीइंग सेल्स वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट वाज ज्यादा, सेल्स वाज ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाई, नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। कितना, 1000 से, यहाँ पे 1000 से, इस तरीके से करना है बेटा जी। समझ में आया, अभी समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए बेटा जी। सेकंड क्या बोला है, गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर ₹4400 हैज बीन पोस्टेड टू योर अकाउंट, कितना हो गया, 4000। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 4400 का आपने गुड सोल्ड किया और कितना रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ 4000। मतलब ये कौन सा केस हो गया, ओवरकास्ट के अंडरकास्ट, ओवरकास्ट हुआ कि अंडरकास्ट हुआ, अंडरकास्ट हुआ है बेटा। क्योंकि आपने गुड्स कितने का बेचा है, 4400 का बेचा है, गुड्स कितने का, 4400 का। रिकॉर्ड कितना किया, सिर्फ 400 ही रिकॉर्ड किया। कितना रिकॉर्ड किया, सिर्फ 4000, सिर्फ 4000 रिकॉर्ड किया। 400 रुपए रिकॉर्ड अभी किए हो क्या, नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, अंडरकास्ट किया, आपने कम रिकॉर्ड किया। कम रिकॉर्ड करोगे तो अंडरकास्ट, ज्यादा रिकॉर्ड करोगे तो ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब गिलास भर जाना, अंडर मतलब गिलास खाली रहना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब 2 गिलास था, देखिए अब ये 2 गिलास है, ठीक है, क्या है, 2 गिलास है, ठीक है। सेल्स आपने किया कितने का, 4400 का, बट रिकॉर्ड कितना किया आपने, एक गिलास में सिर्फ 4000। कितना रिकॉर्ड किया बेटा जी, 4000। तो कहीं ना कहीं 400 रुपए और रिकॉर्ड करना बाकी है ना आपके लिए। समझ में आ रहा है। 2 गिलास था मेरे पास, एक अंडरकास्ट का, एक ओवरकास्ट का, ठीक है। अंडरकास्ट में क्या हुआ कि आपने 4400 का क्या किया, सेल्स किया। तो आप लोग क्या करोगे,
400 रिकॉर्ड करना बाकी है ना, तो 400 रुपये और इसके अंदर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ रहा है। एक गिलास थे जिसमें आपने सेल्स किया, कितने का किया, 4400 का। अभी आपने रिकॉर्ड कितना किया दूसरे गिलास में, सिर्फ 4000। तो 400 रुपये और रिकॉर्ड करना बाकी है, तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो जब अंडरकास्ट होगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे ही होगा। बट अगर ओवरकास्ट बोला जाए तो चेंजेस होगा, क्या होगा, रिवर्स होगा। समझ में आ रहा है। तो अंडरकास्ट बोला है, अब सेल्स बोला है, तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट। सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। बट यहाँ पे क्या बोला है, देखिए, गोड सोल्ड टू आरती, ठीक है, आरती बोला है, कितना बोला है, 4400, हैज बीन पोस्टेड टू हियर अकाउंट एज 4000, कि भाई आरती के अकाउंट में आपने कितना लिखा है, सिर्फ 4000 लिखा है। कितना लिखा है, 4000। तो 400 रुपये और लिखना बाकी है ना, तो 400 रुपये और लिखोगे, तो लिखो फटाफट से। तो मैं आ गया सेकंड नंबर, और यहाँ पे लिखूंगा आरती अकाउंट कितना हो जाएगा अभी मेरे लिए, सिर्फ 400 रुपये। आरती अकाउंट डेबिट, क्योंकि 4400 का किया था मैंने, और लिखा कितना है, सिर्फ 4000 लिखा। कितना लिखा है, सिर्फ 4000। तो कितना लिखना बाकी है, 400 लिखना और बाकी है। नीचे क्या नाम आएगा, सस्पेंस का। क्या हमने करेक्शन तो कर दिया ना, हमने करेक्शन कर दिया, तो नाम किसका आएगा, सस्पेंस का। कितना आएगा, 400। एक बार रिपीट कर दूं, वापस रिपीट करता हूँ। देखिए देखिए क्या बोला है, गुड्स सोल्ड टू आरती, आपने आरती को गुड्स बेचा, कितने का बेचा, 4400 का। बट हैज बीन पोस्टेड टू हियर अकाउंट, उसके अकाउंट में आपने कितना लिखा, सिर्फ 4000 लिखा। तो 400 लिखना बाकी है ना। ये अंडरकास्ट का समय, अंडरकास्ट में कुछ भी चीजें बदलती है क्या, नहीं बदलती है। तो मैंने क्या किया, उसके अकाउंट में 400 कम लिखा था, तो उसके अकाउंट में 400 रुपए लिख दिया। अब नीचे किसका नाम आएगा, सस्पेंस का, क्योंकि जो उसके अकाउंट में जो गलती थी, मैंने गलती को सुधार दिया ना, तो नाम किसका आएगा, सस्पेंस को। ठीक है, चलो। बीइंग बीइंग गुड्स being goods sold to Aarti was wrongly recorded but now rectify, बट नाउ क्या हो गया, वो रेक्टिफाई हो गया। समझ में आ गया बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, इस तरीके 2 हो गया। अब तीसरा वन क्या बोला, देखिए, परचेज बुक्स और ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखा, कितना लिखा, 100। ज्यादा लिखा तो क्या होगा, रिवर्स। ओवरकास्ट में क्या होता है, चेंजेस होता है ना। आपको पता है कि परचेज ऑलवेज क्या होगा, डेबिट साइड। परचेज ऑलवेज क्या होगा, डेबिट साइड। बट अगर ओवरकास्ट दिया होगा तो जो चीज डेबिट में आती है वो कहां पे जाएगी, क्रेडिट में। कहां पे जाएगी, क्रेडिट में। मैंने आपको चीजें लिख के दी है बेटा, देखिए आप, देखिए, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो जब ओवरकास्ट दिया होगा तो जो ये परचेज आती है डेबिट में, वो कहां पे जाएगी, क्रेडिट में। जब अगर सेल्स का दिया होगा ओवरकास्ट, तो सेल्स आता है क्रेडिट में, तो सेल्स जाएगा डेबिट में। समझ में आ रहा है बेटा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम देखिए बेटा जी, क्या कहा गया है थर्ड नंबर में आपके लिए। आइए देखिए, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। परचेज क्या हुआ, ओवरकास्ट हुआ। ओवरकास्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, जो परचेज डेबिट में आता है वो परचेज कहाँ पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट में जाएगा बेटा जी। कहाँ जाएगा बेटा जी, क्रेडिट में जाएगा। चलिए, जो परचेज डेबिट में आता है बेटा जी, वो परचेज क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इस क्या है, ओवरकास्ट। तो डेबिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम आएगा बेटा जी सस्पेंस अकाउंट का। क्या नाम आएगा बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट का। कितने से ओवरकास्ट है बेटा जी, 100 रुपीज से। कितने से ओवरकास्ट है बेटा, 100 रुपीज से बेटा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा जी, 100। यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी, 100। ठीक है बेटा जी। चलिए, नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा जी आप लोग, बिग परचेज वाज ओवरकास्ट ₹100 बट नाउ रेक्टिफाई। अब क्या हो चुका है वो बेटा, रेक्टिफाई हो चुका है। समझ में आ रहा है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद देखिए फोर्थ वन क्या बोला है, एन अमाउंट ₹5000 रिसीव फ्रॉम रंजीत हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हमें रंजीत से 500 रुपया मिला, बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड करोगे ना भाई। अभी आपको रिसीव हो गया कितना, 500, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो पोस्ट करोगे ना बेटा जी, करना पड़ेगा पोस्ट। तो इसमें कोई सस्पेंस नहीं बनेगा, खाली क्या करना है, पोस्ट करना है। रिसीव हुआ मतलब क्या हुआ, पैसा आया होगा।
रिसीव हुआ तो पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि रिसीव हुआ तो पैसा आया होगा, किसके पास से आया, रंजीत के पास से, तो क्रेडिट क्या होगा बेटा जी, रंजीत अकाउंट। ठीक है, रिसीव हुआ तो मतलब कैश आया होगा, पे करोगे तो कैश जाता है, तो रिसीव हुआ तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, किसके पास से आया, रंजीत के पास से आया, तो रंजीत क्या हो गया मेरे लिए, बंदा। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा जी, कितना अमाउंट है, 500। तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा जी, 500, यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी, 500। अब नरेशन लिखना है, पेज भर चुका है, तो मैं सेकंड पेज ले लूंगा, वहां पे बना के नरेशन लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा जी। चलिए, तो मैं सेकंड पेज यहाँ पे ले लिया फटाक से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पहला कॉलम जो होगा वो आपके लिए डेट के लिए कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स के लिए आपके बॉक्स बनेंगे बेटा जी, उसके बाद आपके लिए LF के लिए बॉक्स बनेंगे, और आपके लिए डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के लिए क्या होंगे बेटा जी, बॉक्स बनेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, जो आपका नरेशन बनेगा क्या लिखेंगे, being receive cash but not posted, बट नॉट, आपको रिसीव हुआ कैश, बस आपने क्या किया, पोस्ट नहीं किया, बट नॉट पोस्टेड, नाउ वाज रेक्टिफाई, बट नाउ वाज रेक्टिफाई, being receive cash but not posted now was rectify। अभी आपने क्या किया, उसको रेक्टिफाई कर लिया। इस तरीके से आपका ये भी हो चुका है फोर्थ वन। अब फिफ्थ वन क्या बोला देखिए, गुड सोल्ड टू समीर फ्रॉम 750 वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने गुड्स किसको बेचा, समीर को बेचा, कितने का बेचा बेटा जी, 750 का बेटा बेचा, बट आपने रिकॉर्ड कहां पे कर लिया बेटा जी, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है परचेज के बुक में। कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, परचेज के बुक में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस सेम वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री वाला सिस्टम करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पेज लेकर दिखाता हूँ। फिर आपने देखिए गुड्स क्या किया, सोल्ड किया है समीर ने 750 का, बट आपने गलती से कहां पर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो आपके लिए करेक्ट एंट्री क्या होगा, देखिए चलिए, रॉन्ग एंट्री, ठीक है, इसको बोलेंगे रिवर्स एंट्री, इसको बोलेंगे करेक्ट एंट्री, इसको बोलेंगे रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, WE से मतलब रॉन्ग एंट्री, RE से मतलब रिवर्स एंट्री, CR से मतलब करेक्ट एंट्री, और RE से मतलब रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, आपने क्या किया, सेल्स किया ना, आपने क्या किया बेटा जी, सेल्स किया, किसको सेल्स किया, समीर को। ठीक है, तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, तो टू सेल्स अकाउंट, डेबिट नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम आएगा आपके समीर अकाउंट, क्या होगा बेटा जी, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा बेटा, अमाउंट देखिए बेटा जी, अमाउंट कितना है बेटा जी, 750, कितना है बेटा जी, 750, तो 750 और 750। ठीक है, रॉन्ग आपने एंट्री क्या किया, कि आपने क्या कर दिया, कि आपने देखिए यहाँ पे बोला गया है रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आपने क्या कर दिया कि परचेज के बुक में क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आपने क्या कर दिया, परचेज के बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या रिकॉर्ड कर दिया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट, 750 आपने क्या कर दिया, गलती से परचेज बुक में क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया बेटा जी। समझ में आया बेटा जी। अब इसको रिवर्स करो, तो रिवर्स में क्या होगा, ये समीर कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो ये समीर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समीर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा बेटा जी, 750 से डेबिट होगा। ये परचेज यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, कितने थे बेटा, 500 से। समझ में आ रहा है बेटा जी। अब देखिए, ये समीर डेबिट में है, ये समीर डेबिट में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। ये समीर डेबिट में है, ये समीर भी डेबिट में है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रेक्टिफाई में एंट्री क्या बनेगा मेरा, समीर अकाउंट डेबिट कितना होगा, 750 और 750, कितना हो गया बेटा जी, 1500। तो कितना हो गया, 1500। क्रेडिट में क्या बचा मेरे पास, सेल्स और परचेज, क्या बचा बेटा जी, सेल्स और परचेज। तो क्रेडिट में क्या आएगा आपके लिए, सेल्स और परचेज। यहाँ पे क्या बचा, परचेज, यहाँ पे क्या सेल्स बचा। तो पहला क्या बचा, टू परचेज, तो हमने ले लिया यहाँ पे टू परचेज और टू सेल्स। कितना कितना बेटा, 750 और 750। तो ये मुझे मिल गया हमारा रेक्टिफाई एंट्री। अब इसको मुझे करना है, पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग करने के लिए देखिए, फाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, लिखिए समीर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट बेटा जी। ठीक है, तो कितना समीर डेबिट कितना हुआ, समीर डेबिट हुआ 1500 से,
परचेज हुआ 750 से, सेल्स हुआ 750। वो जो रेक्टिफाई की एंट्री थी वही एंट्री आपने यहाँ पे क्या कर ली बेटा जी, उतार लिए। बीइंग, लिखिए बीइंग सोल्ड गुड्स रिकॉर्ड wrongly but now रेक्टिफाई। आपने गुड्स को सोल्ड किया बट गलती से रिकॉर्ड कर दिया था, अब आपने क्या कर दिया, नाउ रेक्टिफाई। अब आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया, जैसे कि आपने क्या हुआ सभी को दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब लास्ट वन एक बचा हुआ है, वो देख लीजिए फटाफट से, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। 6 नंबर क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज कितना बोला है, 500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेंस 570। आपका अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 500 रिसीव हुआ, बट आपने गलती से पोस्टिंग कितना कर दिया बेटा जी, 570। कितने की पोस्टिंग कर दी बेटा जी, 570 क्या कर लिया आपने, पोस्टिंग कर दी। देखिए एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 एंड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। आपने आपका जो अमाउंट हो गया था 500 रुपया आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन में, बट अकाउंट कितना है 570, मिला कितना मुझे 570। मतलब मैंने क्रेडिट साइड पे 500 रुपया रिकॉर्ड कर दिया बट मुझे मिला कितना 570। तो ये केस कौन सा हुआ, ओवरकास्ट हुआ कि अंडरकास्ट हुआ, ओवरकास्ट मतलब क्या, 100 मिलना 120 रिकॉर्ड करना। अब यहाँ 500 मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, और आपने रिकॉर्ड कितना कर दिया, आपने रिकॉर्ड कितना किया 500, और मिल कितना रहा आपके लिए 570, क्योंकि बोला गया है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है, लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप देखोगे तो। ठीक है, तो एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। आपने कमीशन के क्रेडिट साइड में क्या कर दिया, 500 रुपया लिख दिया, और अमाउंट कितना मिला आपको 570, मतलब मिला 570, मिला कितना आपको 5, अब मिला कितना 570, रिकॉर्ड कितना किया आपने 500, मतलब आपने कम रिकॉर्ड किया, तो 70 रुपया और रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो ये सिस्टम कौन हो गया, अंडरकास्ट, अंडरकास्ट हो गया। तो ये क्या चीज बोला है, अंडरकास्ट हो गया। ठीक है, अंडरकास्ट हो गया मतलब क्या हो गया, आपको उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर ओवरकास्ट बोलते तो क्या करते, रिवर्स चेंज करते, बट बोला गया अंडरकास्ट। जब अंडरकास्ट बोला जाए तो आपको उसमें ही रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, सीधी सी बात है, कमीशन कहाँ पे है, क्रेडिट साइड बोला है ना, कमीशन के क्रेडिट साइड में क्या करो और रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए 6 नंबर। अभी यहाँ पे अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट है तो उसी में आएगा एंट्री, कुछ भी रिवर्स होगा क्या, कुछ भी चेंजेस होगा क्या, नहीं। तो सीधी सी बात है, कमीशन क्रेडिट पे था तो कमीशन क्रेडिट पे ही रहेगा, क्योंकि ओवरकास्ट नहीं है इसके लिए। ओवरकास्ट होता तो कमीशन कहाँ पे आता, डेबिट में आता बेटा जी। ठीक है, तो कितने से भाई, 70 रुपए से, कितने से बेटा जी, 70 रुपए से। ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर नाम आएगा सस्पेंस का, क्योंकि हमने क्या किया, कमीशन को रेक्टिफाई कर लिया, सही कर दिया, तो ऊपर किसका नाम आएगा, सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने से डेबिट होगा बेटा जी, 70 रुपए से। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, being कमीशन रिसीव was अंडरकास्ट रिकॉर्डेड। आपने क्या किया, कम रिकॉर्ड किया, उसको बोलते हैं अंडरकास्ट। ठीक है, रिकॉर्डेड बट नाउ रेक्टिफाई, बट नाउ रेक्टिफाई। इस तरीके से क्या हो गया, आपके जो ये कॉलम थे वो बन गया, आपके जनरल प्रिपेयर हो गए। अब जनरल के बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है, सस्पेंस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट मतलब लेजर होता है, क्या होता है, लेजर, मतलब ये इसका क्या होगा, घर होगा। क्या होगा बेटा जी, घर होगा। अब जब ये अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे बेटा जी, तो आपको कितना अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा जी, आपको बॉक्स बनाना है। पहले आप क्या करोगे, मेरे साथ में बनाओ। पहले आपको क्या करना है बेटा जी, एक बॉक्स को प्रिपेयर करना है। तो आपको एक बॉक्स आपने क्या कर लिया बेटा जी, प्रिपेयर कर लिया। अब इसके अंदर कितने कॉलम बनेंगे, देखिए पहला कॉलम होगा, यहाँ पे होगा डेबिट साइड। क्या होगा यहाँ पे, डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा डेबिट साइड। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, क्रेडिट साइड। क्या होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, बॉक्स कैसा बनेंगे, देखो डेबिट साइड में 4 बॉक्स, पहला डेट, दूसरा आपके लिए पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम आएगा, तीसरा आपके लिए जेएफ के लिए, क्योंकि एलएफ में जेएफ लगता है और जनरल में एलएफ लगता है। ठीक है, और ये हो गया आपके लिए अमाउंट। जैसे आपने यहाँ बनाया सेम वैसे आपको यहाँ बनाना है, पहला डेट के लिए कॉलम, फिर आपके पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर जेएफ के लिए कॉलम और अमाउंट के लिए कॉलम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बॉक्स बनेंगे बेटा जी, 8 बॉक्स। लेजर में हमेशा 8 बॉक्स बनता है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला क्या आएगा आप लोगों के लिए, डेट। क्या आएगा बेटा जी,
डेट। दूसरे में क्या आएगा बेटा जी, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी आपके लिए, जनरल में LF लगता है, लेजर में JF लगता है बेटा जी, ठीक है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। बच्चे गलती इसमें ही करते हैं बेटा, तो ये गलती आपको नहीं करनी बेटा जी, ठीक है। डेट, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, JF, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, अमाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट है, तो इसमें आपको सिर्फ सस्पेंस से जितना भी रिकॉर्ड है आपको वही रिकॉर्ड करना है, ठीक है बेटा जी। तो देखिए क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। देखिए सबसे पहले देखिए देयर वाज अ, क्या लिखा है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ कितना है 1230, कितना डिफरेंस हो रहा है बेटा 1230 डिफरेंस हो रहा है। कहां पे, इन अ ट्रायल बैलेंस इट वाज प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड, कहां पे बेटा जी, डेबिट साइड। डेबिट साइड में 1230 रुपए से क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंस हो रहा है। तो सबसे पहले इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा, तो सस्पेंस में इसको रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे हमारा आ चुका है सस्पेंस अकाउंट। कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड बेटा, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे हो गया पहला, आप उसके घर में उसका नाम नहीं आएगा, जो पहला ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, जो आपको सबसे ऊपर बैलेंस दिया होगा, उसको आप लोग बोलते हो बैलेंस ब्रॉड, क्योंकि बैलेंस आप लोगे ना, वो बैलेंस आप लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बेटा जी, 1230 रुपए बेटा जी, कितना बेटा जी, 1230 रुपए। देखिए 1230, हाँ ओके। चलिए अब उसको जनरल में आइए। आप जनरल में देखिए सस्पेंस कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में। सस्पेंस कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना 1000 से। तो सस्पेंस क्रेडिट 1000 से, तो सस्पेंस अकाउंट के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, कितना 1000। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट था, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में उसका अमाउंट लिख दिया, बस। उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का। तो रिवर्स में नाम किसका है बेटा जी, देखिए रिवर्स में नाम किसका है बेटा जी, आ गया हमारा सब। रिवर्स में नाम किसका है बेटा जी, सेल्स का। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, सेल्स का आएगा बेटा जी, वेरी गुड। क्रेडिट में बाय लगता है, डेबिट में टू लगता है, तो बाय सेल्स अकाउंट, एक नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए उसके बाद ढूंढिए सस्पेंस कहाँ है, देखिए फटाफट आइए, जनरल में आइए, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में सस्पेंस दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है सस्पेंस, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे दिख रहा है बेटा जी, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट की कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बेटा जी, आप लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है बेटा जी। नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, क्योंकि सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आता है, तो नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स में नाम क्या है, आरती। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, आरती का आएगा बेटा जी, ठीक है, क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं मेंशन करते हैं बेटा जी, ठीक है। बाय आरती अकाउंट, ठीक है बेटा जी, चल गया। चलिए सेकंड तक हो गया। अब थर्ड वन देखिए। थर्ड में कहीं पे दिख रहा है सस्पेंस, दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है, कितने से बेटा, 100 रुपए से। तो सस्पेंस अकाउंट के कहाँ पे लिखोगे आप लोग बेटा जी, डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखोगे बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड है ये, तो 100 रुपीज। नाम किसका आएगा बेटा जी, उसके रिवर्स का। नाम किसका आएगा बेटा जी, उसके रिवर्स का। तो रिवर्स में नाम किसका है, देखिए थर्ड नंबर में देखिए, सॉरी ये 6 नंबर है, थर्ड नंबर में देखिए। तो सस्पेंस के रिवर्स में नाम है परचेस का। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, परचेस का आएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए टू परचेज अकाउंट, ठीक है बेटा जी, खत्म हो गया 3 नंबर तक। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर पे क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे सस्पेंस दिख रहा है क्या, कैश या और रंजीत है, सस्पेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसकी एंट्री होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सस्पेंस की ही एंट्री कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ सस्पेंस की ही एंट्री होगी, ठीक है। चलिए 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में समीर परचेज सेल्स, यहाँ पे कहीं सस्पेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसकी एंट्री होगी क्या बेटा, नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए सस्पेंस 6 नंबर में दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड, कितना 70 रुपया। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में कितना आएगा बेटा जी, 70 रुपया। नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का बेटा जी। तो रिवर्स में नाम किसका है बेटा जी, कमीशन का है बेटा जी। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, कमीशन का आएगा, ठीक है। डाल दो इसको 6 नंबर, टू कमीशन अकाउंट, टैली करो। 1230 इंटू 100 कितना हो गया, 1330 प्लस 70 कितना होगा, 1400। वहां पे कितना है, 1400। तो ये सम क्या हो गया हमारा, टैली हो गया 1400। यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी, 1400। ये सम क्या हो गया, टैली हो गया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सम आपको अंडर कास्ट ओवर कास्ट जो दिक्कत है वो आपको फेस नहीं करना होगा, आपको बेहतरीन
तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगर ओवरकास्ट होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। जो परचेज डेबिट में आता है वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर अंडर कास्ट बोलेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसी में क्या है, जो भी अमाउंट आपका कम है वो आप डाल दोगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो आई होप की उम्मीद से ये ओवरकास्ट अंडर कास्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक और सम कर लेते हैं, काफी आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो एक सम मैंने और यहाँ पे लिख के रखे हैं, वो भी सम कर लेंगे। देखिए ये सम बहुत पांच सम है, ठीक है। सॉरी ये सम कैसे से, हाँ ये बात, ये पांचवी एंट्री ये भी हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको और डीप में समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलिए ट्रायल बैलेंस क्या बोला, एग्री ऑन एक्सेस, क्या बोला है, एक्सेस। एक्सेस क्या है, क्रेडिट। अगर डेबिट साइड ये है क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये अमाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। तो जो अमाउंट दिया है कहाँ का दिया है, डेबिट साइड का। जो अमाउंट दिया है बेटा वो कहाँ का दिया है, डेबिट साइड का दिया है, आपके सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करोगे आप लोग, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट प्रिपेयर करो, आप सभी को पता है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट प्रिपेयर करो फास्ट। आपको पता है ना फॉर्मेट, तो करो प्रिपेयर, आपको पता है। चलिए फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए फटाफट। चलो मैं फॉर्मेट कर दूं। पहले आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं टेक्स्ट बुक रखा हूँ, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन रखिए अपने सामने और कीजिए, ठीक है। ये आपके लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे, एक बॉक्स प्रिपेयर करो। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बॉक्स को प्रिपेयर कर लिया बेटा जी। इसमें बॉक्स कितने बनेंगे जनरल में, जनरल में पहला बॉक्स बनेगा डेट का, दूसरा बॉक्स बनेगा आपके पर्टिकुलर्स का, ठीक है बेटा जी। फिर आपके LF का बनेगा, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का क्या हुआ, कॉलम बनेगा। ये सब एक बार कर लोगे ना अच्छे, तो आपके जो भी डाउट थे ना बेटा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करेंगे फटाफट। ये सारे सम आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार चेकआउट करना है जाके, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, GF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर लिख दो अमाउंट, ठीक है। अमाउंट AMT अमाउंट लिखा ऊपर, ठीक है। दिख रहा होगा, देखना अमाउंट लिखा हो, ठीक है बेटा जी। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको पेंसिल चेंज कर लूं, समझ में आ जाए आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए पहला कॉलम क्या बोला है, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत, कितना 8,000, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कितना सिर्फ 6,000 आपने क्या किया, पोस्टिंग किया उसके अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा, सबसे पहला होगा आपके लिए रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। उसके बाद क्या करोगे आप लोग बेटा जी, रिवर्स एंट्री करते हो, ठीक है बेटा जी। उसके बाद क्या करते हो बेटा जी, आप लोग करेक्ट एंट्री करते हो, तो करेक्ट एंट्री बेटा जी। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, रेक्टिफाई एंट्री करते हो बेटा जी, रेक्टिफाई एंट्री करते हो बेटा जी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला वर्किंग नोट है हमारा, हमने लिख लिया। अब देखिए बेटा जी क्या बोला है, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत, कितना 8,000 रमाकांत से रिसीव हो रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ उसके अकाउंट में सिर्फ कितना लिख रहा हूँ, 6,000 रुपया क्या कर रहा हूँ, लिखा हूँ। अब रिसीव मतलब क्या होगा, पैसा आना। तो मेरे पास पैसा आया होगा, तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या होगा कि मेरे पास पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट मैंने क्या किया होगा, डेबिट, कितने से, 8,000 से। बट मैं उसके अकाउंट में कितना लिख रहा हूँ, सिर्फ कितना लिख रहा हूँ बेटा जी, रमाकांत, कितना बेटा जी, 8,000, ठीक है। ये मेरे पास राइट एंट्री होना चाहिए कि मेरे पास क्या 8,000 रुपये आया है, और मैं रमाकांत के अकाउंट में क्या करूंगा, 8,000 रुपये क्या करूंगा बेटा जी, लिखूंगा। बट मैंने गलती से क्या कर दिया बेटा जी, मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास कैश अकाउंट तो 8,000 आया है बेटा जी, डेबिट तो होगा मेरे पास से 8,000 से बेटा जी, बट गलती से मैंने क्या कर दिया, रमाकांत के अकाउंट में सिर्फ 6,000 ही लिखा बेटा जी। रमाकांत अकाउंट कितना हो गया बेटा जी, 6,000 बेटा जी, ठीक है। अब इसको रिवर्स करो, तो ये जो रमाकांत क्रेडिट में वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो रमाकांत यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, डेबिट हो जाएगा बेटा जी, कितने से बेटा जी, 6,000 से। ये कैश कहाँ पे है, डेबिट में है, तो यहाँ पे कैश कहाँ पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट में जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, कितने से बेटा जी, 8,000 से, कितने से बेटा जी, 8,000 से। अब देखिए ये कैश 8,000 है, ये कैश 8,000 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा जी। यहाँ पे रमाकांत कितना बेटा जी, 6,000, यहाँ पे कितना बेटा जी, 8,000। तो 2,000 रुपये कहीं ना कहीं और पोस्टिंग करना बाकी है ना बेटा जी, क्या करना बाकी है, और पोस्टिंग करना बाकी है। तो यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे कितना बेटा जी, 8,000 रुपया है। तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपये मुझे क्या करना है, और पोस्टिंग करना क्या है, बाकी है, क्योंकि कैश कैश तो कट गया, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कैश में कितना है, डेबिट साइड में कितना है, 8,000, ये कट गया।
यहाँ पे रमाकांत कहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे कहाँ पे है डेबिट में, यहाँ पे कम से कम कितना 2000 रुपये मुझे क्या करना है यहाँ से लेस करना है, ठीक है 2000। समझ में आ रहा है बेटा जी, क्योंकि हमें 8000 रुपये चाहिए ना बेटा जी, हमने कितना लिया सिर्फ 6000, तो 2000 कहीं भी और डालना पड़ेगा। तो देखिए रमाकांत अकाउंट डेबिट, सॉरी रमाकांत अकाउंट लिखा ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 8000 रिसीव हुआ, हमने कितना लिखा 6000 लिखा, मतलब हमें क्या क्या अंडर उसी में एंट्री करना होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो रमाकांत अकाउंट आएगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ तो रमाकांत अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिट, सॉरी चलिए टू रमाकांत अकाउंट, टू रमाकांत अकाउंट कितने से बेटा 2000 से, क्योंकि 2000 रुपये कम पड़ रहा है तो 2000 मुझे और लिखना है तो 2000, ठीक है। ऊपर नाम किसका आएगा, ऊपर नाम आएगा सस्पेंस का, क्योंकि हमने रेक्टिफाई कर लिया तो ऊपर हम क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 2000। तो एंट्री क्या हुआ मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट, क्या हुआ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। जो पहला एंट्री हुआ वो क्या हुआ मेरे लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। कितना बेटा जी 2, कितने से बेटा जी हुआ, ये हुआ बेटा जी 2000 से, क्योंकि 6000 हमने पोस्टिंग किया, सिर्फ क्या किया 2000 रुपये और पोस्टिंग करना हम भूल गए थे, ठीक है। मेरे से में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव बट wrongly recorded now रेक्टिफाई। अब क्या हुआ रेक्टिफाई हो गया। ये पहला केस समझने का था। दूसरा केस समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है कैश रिसीव रमाकांत कितना 8000 मिला है आपको और आपने रिकॉर्ड कितना किया सिर्फ 6000 रिकॉर्ड किया। तो ये वाला केस कौन सा हो गया अंडर कास्ट, कौन सा हो गया अंडर कास्ट, क्योंकि आपको मिल रहा ज्यादा है, आपने रिकॉर्ड कितना किया कम किया। जब अंडर कास्ट करोगे तो क्या करोगे उसी अकाउंट में जितना पैसा आपने कम लिखा है उसको क्या करोगे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो रमाकांत कैश रिसीव एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। रमा अकाउंट कहाँ गया क्रेडिट में आ गया, तो रमाकांत के अकाउंट में आप क्या करोगे 2000 रुपये और डाल दोगे। तो मैंने वही किया, रमाकांत के अकाउंट में क्या कर दिया 2000 रुपये और डाल दिया, रमाकांत के अकाउंट में क्या कर दिया 2000 रुपये मैंने डाल दिया। और ऊपर कुछ नहीं सस्पेंस का नाम आएगा, किसका नाम आएगा सस्पेंस का, क्योंकि जो हमने गलती की थी वो गलती को हमने पकड़ लिया, अब हमने उसको नाम डाल दिया सस्पेंस का नाम ऊपर दे दिया। मतलब क्या हुआ कि रमाकांत को 8000 मिल गया, ठीक है 8000 मिल गया और उसने क्या किया अपने अकाउंट में सिर्फ 6000 ही लिखा, तो कहीं ना कहीं 2000 और लिखना बाकी है ना, तो ये अंडर कास्ट है। जब अंडर कास्ट वाला सम रहे तो आपको कुछ भी रिवर्स कुछ भी करना है क्या नहीं, कुछ भी एक्सचेंज करना है क्या नहीं, जैसा है वैसा ही खाली उसमें लिखना है। तो आपको पता जब भी कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे मिला उसका नाम, ठीक है जिसको मिला उसको नाम। तो रमाकांत को यहाँ पे 8000 मिलना था बट कितना रिकॉर्ड किया 6000, तो 2000 रुपये क्या किया हमने उसके घर में और रिकॉर्ड कर लिया और ऊपर किसका नाम आएगा सस्पेंस का आएगा। समझ में आया बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं आया होगा बेटा जी। चलिए अब उसके बाद सेकंड नंबर का सम देखिए बेटा जी, ठीक चलिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन 7000 were recorded in sales book, however Naman's account was correctly credited। अभी आपने क्या किया क्रेडिट पे परचेज किया किससे नमन से, कितने का 7000, ये 2 बार मैंने लिखा था आप समझ रहे हैं, ये 2 बार लिखा मैंने, ठीक है। और आपने क्या किया सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो सबसे पहला इसको क्या करना है करेक्शन एंट्री। तो करेक्शन एंट्री मेरा क्या होगा बेटा जी कि मैंने परचेज किया तो मेरे लिए क्या होगा बेटा जी परचेज ऑलवेज क्या होता है बेटा जी डेबिट, तो परचेज अकाउंट क्या होगा डेबिट, नीचे क्या आएगा टू नमन अकाउंट, क्या आएगा बेटा जी नमन अकाउंट। कितने से पूछा कितने का अमाउंट है, देखिए अमाउंट है आपका 7000 का, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 7000, ठीक है बेटा जी। तो 7000 और 7000, ठीक है बेटा जी। अब देखिए रॉन्ग एंट्री क्या हुआ कि मैंने परचेज की जगह कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया बेटा जी सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया बेटा जी, तो नंबर ठीक है बेटा जी अकाउंट कितना बेटा जी 7000 और यहाँ पे कितना बोला गया बेटा जी 7000, ठीक है। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक कोई इश्यू आपको पक्का नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, however नमन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, नमन अकाउंट वाजली क्या हो गया है करेक्टली क्या हो गया है क्रेडिट, आपने क्या कर दिया है नमन अकाउंट को क्या कर दिया है क्रेडिट कर दिया है बेटा जी, ठीक है।
देखिए तो नमन अकाउंट यहाँ पे जब रिवर्स होगा तो ये नमन कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। बट आपने क्या कर दिया, नमन को गलती से क्रेडिट में लिख दिया, तो नमन यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट। क्या हो गया बच्चा जी, क्रेडिट हो गया। क्या हो गया बेटा जी, क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा जी, गलती से, क्योंकि जाना था डेबिट में मगर हो गया कहां पे, क्रेडिट में। बट ये सेल्स कहां पे है, डेबिट में, तो सेल्स कहां पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट में। कहां पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट में। समझ में आ रहा है। देखिए पहली बार हमने परचेस किया, हमारा राइट एंट्री क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, ये हो गया हमारा करेक्ट एंट्री। बट गलती से आपने क्या किया, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने गलती क्या किया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट किया। बट उसके बाद में ये बोला गया है आपको, हाउएवर नमन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। नमन अकाउंट क्या कर दिया आपने, गलती से क्रेडिट में ही लिख दिया। क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट में ही लिख दिया। एक मिनट ना, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, नमन अकाउंट को आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। अब नमन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में और मैंने गलती से क्रेडिट में ही लिखा, बट जब रिवर्स करोगे, जब आप रिवर्स कर रहे हो बेटा, तो नमन आपको क्या, गलती से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट में ही लिख दिया। तो नमन यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट, और सेल्स यहाँ पे डेबिट, क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया बेटा जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये नमन क्रेडिट में है, ये नमन भी कहाँ पे है, क्रेडिट में है। ठीक है, ये सेल्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है, ये परचेस कहाँ पे है बेटा जी, डेबिट में है। कहाँ पे है बेटा जी, डेबिट में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा जी, बताइए मेरे को फटाफट बेटा जी, चलिए देखिए क्या बनेगा, बताइए फटाफट। सेल्स अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो ये जो सेल्स है वो डेबिट में था, कहाँ पे गया, क्रेडिट में गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स भी क्रेडिट है और नमन नमन क्या है, दोनों ही क्रेडिट हो चुका है। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको कैसा सिस्टम क्या हुआ, देखिए अभी मैं आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। देखिए चलिए अभी देखिए सेकंड नंबर क्या बोला है कि आपने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया किससे, नमन से 7,000 का। बट आपने क्या किया, गलती से क्या किया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो राइट एंट्री मेरी क्या हो गई कि मैंने किया परचेस अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, ये मेरी क्या है, करेक्शन एंट्री है। ठीक है, बट गलती से क्या किया मैंने, सेल्स अकाउंट में क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, परचेस की जगह पे क्या कर दिया मैंने, सेल्स अकाउंट कर दिया। ठीक है, जब रिवर्स करोगे तो ये सेल्स अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। बट गलती से क्या किया आपने, नमन को ही क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। नमन को आपने क्या कर दिया, 2 बार क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या किया, नमन को आपने 2 बार क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए नमन अकाउंट 1 क्रेडिट हो गया, नमन अकाउंट 2 क्रेडिट हो गया, बच क्या रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू। तो मेरा रेक्टिफाई में क्या मिलेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से डेबिट होगा सेल्स अकाउंट, 7,000 से, और परचेज अकाउंट भी क्या बच गया मेरे लिए, डेबिट में। तो परचेज अकाउंट भी मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचा, नमन, नमन क्रेडिट में, तो नमन 7,000 यहाँ पे भी बचा है, 7,000 यहाँ पे भी बचा, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो टू नमन अकाउंट कितना हो गया, 15,000। समझ में आया कैसा हुआ, कि चीजें कुछ नहीं थी, बहुत इजी था, यही था, सिंपल था कि आपने क्या किया, परचेस किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, रेक्टिफाई करोगे भाई। तो मैंने क्या किया, पहला क्रेडिट किया था मेरा परचेस अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, बट गलती से आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। तो इसको रेक्टिफाई करोगे, तो रेक्टिफाई क्या हुआ कि देखो सेल्स डेबिट में है, परचेस भी क्या है, डेबिट में है, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट हुआ और परचेस अकाउंट भी डेबिट हुआ। नमन कहाँ पे है मेरा, क्रेडिट में, तो नमन क्रेडिट में कितना है, 7,000, यहाँ भी कितना है, 7,000, दोनों क्या हो गया, प्लस, तो कितना हो गया, 15,000। तो नमन कितना हुआ, क्रेडिट से कितना हुआ, 15,000 क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। नमन क्या हुआ, 15,000 नमन क्या हुआ, क्रेडिट हो गया बेटा जी। समझ में आ रहा है बेटा जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या बनेगा, नमन नमन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, क्योंकि नमन नमन दोनों क्या है, क्रेडिट में ही है, तो नमन ये भी कैंसिल और नमन ये भी कैंसिल। नाम किसका आएगा अभी, सस्पेंस का। नाम किसका आएगा बेटा जी, सस्पेंस का नाम यहाँ पे आएगा। किसका नाम आएगा, सस्पेंस का। वेरी गुड, चलिए लिखिए रमाकांत में, समीकरण में लिखिए सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या था मेरा पहला, क्या था, परचेज। क्या था बेटा जी, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है बेटा जी, उसके बाद भी क्या है, सेल्स अकाउंट भी क्या है बेटा जी, डेबिट हुआ है। ठीक है बेटा जी, कितने से डेबिट हुआ है बेटा जी, 7,500 से सेल्स भी डेबिट हुआ है, 7,500 से क्या हुआ है, ये हुआ, क्या हुआ है, सेल्स भी हुआ है। अब नाम नीचे किसका आएगा, नीचे आएगा सस्पेंस का। क्या नाम आएगा बेटा जी, सस्पेंस, क्योंकि नमन नमन कट गया ना बेटा जी,
नमन नमन दोनों क्रेडिट में था, नमन भी कट गया, ये भी नमन क्या हो गया, कट गया। तो क्या आएगा बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट का नाम आएगा, कितना आएगा 15,000, कितना आएगा बेटा जी 15,000 रुपए आ जाएंगे, चलेगा। ऐसे में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज बट wrongly recorded now रेक्टिफाई। समझ में आया बेटा जी, गलती से क्या बेटा आपने क्या किया, रेक्टिफाई कर लिया अभी, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर लो, देखिए समझ में आ जाएगा। क्या बोला, देखिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन 7,000, आपने क्या किया, उधारी में क्या किया, परचेज किया, ठीक है। तो एंट्री आपने वही किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, ठीक है। बट गलती से कहां पे लिख दिया आपने, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, और भी क्या कर दिया, अकाउंट क्रेडिट किया। तो सीधी सी बात है भाई, हमने यहाँ पे क्रेडिट में क्या किया, सेल्स अकाउंट, नमन को क्या कर दिया, क्रेडिट टू नमन अकाउंट, क्या हुआ था मेरा, क्रेडिट हुआ था। समझ में आ रहा है। अब सेल्स बचा और क्या बचा, परचेज बचा। अब यहाँ पे रिवर्स एंट्री नहीं होगी, रिवर्स एंट्री क्यों नहीं होगी बेटा जी, क्योंकि अगर रिवर्स एंट्री होगी ही नहीं, कैसे क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स होगी तो नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको यहाँ बोला गया कि नंबर आपने क्या किया है, क्रेडिट में लिखा ही है, आपने नंबर को क्या किया है, क्रेडिट में लिखा है, और नंबर यहाँ पे कहाँ पे आया, क्रेडिट में ही आया है। समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, सेल्स बचा डेबिट में, परचेज बचा डेबिट में, दोनों हो गया। नमन नमन क्या हो गया, कट गया, नाम किसका आएगा, सस्पेंस का। अब अमाउंट बचा है तो 7,000 और 7 कितना हो गया, 14,000, सॉरी मैं यहाँ 15 लिखा मैंने गलती से, 7,000 है ना। तो 7 और 7 कितना हो गया बेटा जी, 14,000, कितना हो गया बेटा जी 14,000। समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री की गई है 14,000 की, ठीक है। 18,000 कैसे, हाँ 15,000 कौन लिख, अरे भाई 7,000 है ना, कितने का है भाई, एक सेकंड अमाउंट टेक कर लूँ, सॉरी अमाउंट हमारा 7,000 है, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना है बेटा जी 7,000 है, हमने यहाँ पे 7.5 लिखा है तो गलती से लिख दिया हमने, हमारा था 7,000, ठीक है बेटा जी। तो हम लोग कितना लिखेंगे बेटा जी 7,000 लिखेंगे, 7,000, यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी 7,000, बाहर कितना आएगा बेटा जी 14,000, ठीक है बेटा जी। समझ में आने वाला, कोई दिक्कत, थोड़ा टफेस्ट है मगर चीजें समझोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला, थर्ड वन देखिए, रिटर्न इनवर्ड बुक्स ओवरकास्ट बाय 1,000। ओवरकास्ट मतलब आप रिवर्स करना, जब भी ओवरकास्ट का नाम सुनाई दे तो क्या करना है आपको, रिवर्स, जो डेबिट में आएगा वो कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। जब भी हम बेचते हैं माल तो हमारे पास से क्या होता है, सेल्स जाता है, बट बेचा हुआ सामान अगर वापस हमारे पास आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स इनवर्ड। क्या बोलते हैं, सेल्स इनवर्ड या रिटर्न इनवर्ड, ये हमारे पास आता है। तो हमेशा याद रखना कि सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स को बोलते हैं हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न को आप लोग बोलते हो रिटर्न इनवर्ड्स, और ये हमेशा कहां पे आता है, डेबिट साइड पे, कहां पे आता है, डेबिट साइड पे। बट ओवरकास्ट होने के कारण, ओवरकास्ट बोला तो क्या होगा, चेंज होगा, जो चीज डेबिट में आती है वो कहां पे जाएगी, क्रेडिट में। तो ये जो इनवर्ड है वो कहां पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट पे जाएगा, कहां पे जाएगा बेटा जी, क्रेडिट पे जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया है, ओवरकास्ट। जब ओवरकास्ट बोला जाए तो आपको पता है कि रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आता है, हम जो गुड्स बेचते हैं, अगर मैंने आपको ये पेन बेचा तो मेरे पास से गया, बट अगर आपको यूज नहीं, आपने मुझे वापस किया तो ये मेरे पास क्या आएगा, वापस आएगा। तो डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो मेरे पास आ रहा है। तो सेल्स या रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट में आता है, बट ओवरकास्ट के कारण अब ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट में, कहां पे जाएगा, क्रेडिट में। तो लिखो टू रिटर्न इनवर्ड, ऊपर किसका नाम आएगा डेबिट में, डेबिट में नाम आएगा बेटा जी सस्पेंस का, किसका नाम आएगा बेटा जी, सस्पेंस का। डेबिट में नाम आएगा बेटा जी आपके सस्पेंस का, किसका नाम आएगा बेटा जी, सस्पेंस का। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया बेटा जी, डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा जी, अमाउंट कितना हुआ है, देखिए अमाउंट चेकआउट कीजिए, अमाउंट कितना है बेटा जी, एक मिनट, कहाँ गया, आइए ये नहीं, सॉरी, कितना अमाउंट है बेटा जी 1,000, कितना है बेटा जी 1,000, अमाउंट कितना है बेटा जी 1,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी अपन 1,000, क्या लिखोगे आप लोग 1,000, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 1,000 डेबिट में भी, 1,000 क्रेडिट में भी, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिटर्न रिटर्न इनवर्ड बट ओवरकास्ट, क्या हो गया था ये, ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। नाउ क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। समझ में आ रहा है।
चलिए अब ये कॉलम भर गया तो वापस मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स को प्रिपेयर करूंगा जनरल के लिए। तो बॉक्स आपको प्रिपेयर करने आता है, आपको पता है कि फॉर्मेट में क्या होता है, एटलीस्ट आपको इतना तो सीख गया होगा कि फॉर्मेट क्या होता है। देखो एक आध दो अगर ट्रांजिशन आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपको आ रहा है उसके तो मार्क्स मिलेंगे आपको, ओवर कास्ट अंडर कास्ट समझ में आ गया तो आई होप कि आपको उसके मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो टेंशन मत लेना बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो थर्ड नंबर तक आप चीजों का हो गया। आप देखते हैं फोर्थ नंबर क्या बोला है, टोटल ऑफ सेल्स बुक कितना है 10,000 वाज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। आपने क्या किया है कि सेल्स अकाउंट में क्या किया है, पोस्टिंग नहीं किया है। तो आपको सेल्स अकाउंट में क्या करना होगा, पोस्टिंग करना होगा। सेल्स ऑलवेज क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट। तो 4 नंबर सम डालो यहाँ पे, 4 नंबर। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज। आपने पोस्टिंग नहीं किया तो आप क्या करोगे, सेल्स में उसको क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। तो सेल्स में पोस्टिंग कितना करोगे 10,000, कितना बेटा जी 10,000 पोस्टिंग कर दिया, हो गया खत्म कहानी। अब नाम किसका आएगा डेबिट में, डेबिट में नाम आएगा सस्पेंस का बेटा जी। किसका नाम आएगा बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट। क्या हो जाएगा बेटा जी, डेबिट हो जाएगा। कितने से बेटा जी, 10,000 से बेटा जी। तो 10,000 जी बेटा जी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, being sales was not posted now रेक्टिफाई। आपने अभी क्या कर दिया बेटा जी, इसको रेक्टिफाई कर दिया बेटा जी, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं आता बेटा जी, आगे बंद करके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्या बोला है, देखिए मशीनरी परचेज फ्रॉम 10,000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000 रेक्टिफाई द एरर्स एंड प्रियर सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या किया, मशीनरी को परचेज कितने का किया 10,000 का, बट गलती से आपने मशीनरी की जगह सिर्फ क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा 5,000। तो सबसे पहले आपका राइट एंट्री क्या होगा, आपने परचेज किया क्या मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। ये भर गया बेटा जी, तो मैं इसको रफ कर दूं बेटा जी, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्शन एंट्री क्या है आपके लिए, करेक्शन एंट्री आपके लिए है परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट है बेटा जी 10,000, ठीक है। टू आपके पास से क्या गया होगा बेटा जी, कैश अकाउंट क्या हो गया होगा, गया होगा कितना बेटा जी 10,000। बट गलती से आपने क्या किया, गलती से आपने फर्नीचर की जगह पे क्या लिख दिया, परचेज, और अमाउंट क्या डाल दिया 5,000। तो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या हुआ बेटा जी, क्या हमने गलती से परचेज के सॉरी परचेज, यहाँ पे मशीनरी आएगा ना, सॉरी तो मैंने परचेज ही लिखा है, यहाँ पे मशीनरी आएगा, तो उसको आप तो समझ जाना। क्या आपने परचेज तो किया है, बट परचेज का जब भी नाम दिया हो तो आपको हमेशा नाम यूज करना है, ठीक है बेटा जी। परचेज तो किया ही है आपने, बट अगर परचेज में किसी एसेट का नाम दिया हो तो आपको हमेशा एसेट का नाम लिखना होता है। बट हमने गलती से क्या किया, एसेट का नाम लिखा नहीं, हमने सिर्फ लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, और भी अमाउंट भी रॉन्ग लिखा, कितना लिखा 5,000 लिख दिया, और नीचे कुछ नहीं, कैश का कैश लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको रिवर्स करो, तो ये कैश कहाँ पे है बेटा जी, क्रेडिट पे है। कैश तो पूरा जा रहा होगा हमारे पास से, हमारे पास से कैश तो पूरा जा रहा होगा, हमने खाली गलती से रॉन्ग लिखा तो कैश पूरा जा रहा है। रिवर्स करो तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने से बेटा जी 10,000 से बेटा जी, ठीक है। परचेस कहाँ पे था, डेबिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट कितने बेटा जी 5,000 से हो जाएगा बेटा जी, सही बात है। अब यहाँ पे देखिए कैश कैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैश कैश क्या होगा बेटा जी, कट जाएगा, आएगा क्या आपके लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कोई बात नहीं, क्योंकि परचेज आपने क्या किया है, मशीनरी किया है, तो क्या बचा आपके पास, कैश कैश क्या हो गया, कट गया, बचा क्या आपके पास, कुछ बच रहा है, खाली मशीनरी अकाउंट, दोनों में बच रहा है, दोनों क्या है मशीनरी अकाउंट है। 10 और 5 कितना दिख रहा है, 10 और 5 समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे डेबिट में क्या बचा आपके पास, रेक्टिफाई में देखो डेबिट में क्या बचा, मशीनरी, डेबिट में क्या बचा आपके पास, सॉरी यहाँ मिटा लूँ उसको अच्छे से करो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डेबिट में क्या बचा आपके पास, तो डेबिट में रेक्टिफाई में देखो, रेक्टिफाई में मशीनरी अकाउंट क्या हुआ डेबिट, क्या बचा है मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से बचा है बेटा जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट बचा है मेरे 10,000 से, क्या से 10,000 से। क्रेडिट में क्या बचा है परचेस, तो यहाँ पे क्या आएगा टू परचेस, कितना बेटा, कितना है बेटा जी 5,000 से।
अभी 5,000 कम पड़ रहा है, इसको क्या नाम दोगे बेटा जी, टू सस्पेंस। क्या नाम दोगे बेटा जी, टू सस्पेंस। तो क्या बना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो हमको क्या रिकॉर्ड करेंगे जनरल में 5 नंबर का सब, पहले ही था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या बचा है मेरे पास, टू परचेज अकाउंट। क्या बचा है बेटा जी, टू परचेज अकाउंट। फिर क्या बचा है बेटा जी, टू सस्पेंस अकाउंट बेटा जी, टू सस्पेंस अकाउंट बेटा जी। ठीक है, तो कितना था मशीनरी, मशीनरी था हमारा पूरा 10,000 का, परचेज था हमारा 10,000, परचेज था हमारा बेटा जी 5,000, और 5,000 कहाँ पे गया, सस्पेंस में गया बेटा, क्योंकि 5,000 कम लिखा था हमने, तो 5,000 सस्पेंस में लिख दिया। तो बीइंग परचेज मशीनरी but wrongly recorded but now rectify। हो गया पूरे का पूरे। आपको क्या करना है लास्ट, अब आपको प्रिपेयर करना है क्या, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट एक तरीके का क्या है बेटा जी, लेजर है। ठीक है, क्या है बेटा जी, लेजर। मैं A1 AC लिखा हूं, आपको पूरा अकाउंट लिखना है बेटा जी, तो आप लोग पूरा अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, ACCOUNT। ठीक है बेटा जी, चलिए बॉक्स बनाएंगे बेटा जी, एक बॉक्स बनेगा लंबा सा बेटा जी। अब इस बॉक्स में कितने कॉलम बनेंगे बेटा जी, 8, डेबिट में 4 और क्रेडिट में 4। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और आपके लिए बेटा जा जाएगा अमाउंट। सेम यहाँ भी वैसे आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स और आपके लिए जेएफ और अमाउंट बेटा जी। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलो, एक चीज इसमें आपको याद रखना है कि आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट कभी नहीं भूलना है बेटा जी। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा याद रखना है बेटा जी। यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा बेटा जी आपके लिए क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में 4 चीज आएंगी, क्या आएंगी बेटा जी, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। सेम यहाँ भी वही आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, जेएफ और। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमें सिर्फ क्या करना है, सस्पेंस का ही रिकॉर्ड करना है बेटा जी। क्या करना है, सस्पेंस का ही रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि सक्सीड शोड ऑन एक्सेस क्रेडिट। कितना क्रेडिट में कितना है बेटा जी, 6,000। तो क्रेडिट में जो 6,000 ज्यादा है वो कहाँ पे होगा, डेबिट में आएगा। अगर सोचो, देखो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। अब क्रेडिट में अगर 6,000 ज्यादा है तो ये पैसा कहाँ पे आएगा, हमारे डेबिट में आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा जी, डेबिट में आएगा। तो ये जो पैसा दिया है वो कहाँ पे, कहाँ का दिया है, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट का दिया है। किसका दिया है बेटा जी, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट का दिया है बेटा जी। तो यहाँ पे लिखोगे 1 नंबर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे बेटा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो लिखिए फटाफट चाहिए। तो डेबिट में आएगा तो आपको लिखना है 2। क्या लिखना है, 2। अगर क्रेडिट में आएगा तो लिखना है बाय। तो डेबिट में है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बेटा जी, 6,000। कितना है बेटा जी, 6,000। चलिए, अब जनरल देखिए। अब जनरल यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, पहला स्टार्ट है जनरल यहाँ से। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में। कितने से, 2,000 से। तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे लिखोगे आप लोग, डेबिट में लिखोगे। डेबिट में लिखोगे, लिखा मैं डेबिट में। अब सस्पेंस में, सस्पेंस का नाम नहीं आता है तो नाम किसका है, रिवर्स में रमाकांत का। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, रमाकांत का नाम आएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में, देखिए सेकंड नंबर में क्या है, देखिए ये हो गया परचेज और सेल्स और सस्पेंस। सस्पेंस कहाँ पे है, क्रेडिट में है। कितना है बेटा, 14,000। 14,000 से सस्पेंस क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट में क्या यूज करते हो, बाय। क्या यूज करते हो, बाय। डेट डाला और बाय लिखा। और सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का। तो रिवर्स में क्या है, देखिए बेटा जी, रिवर्स में क्या क्या है, देखिए बेटे जी। रिवर्स में आपको दिया गया है परचेज और सेल्स। कितना दिया है, परचेज और सेल्स। तो बाय परचेज अकाउंट कितना है बेटा जी, 7,000। और क्या है बेटा जी, इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही तो बाय सेल्स दिया है बेटा जी। बाय सेल्स अकाउंट भी कितना है बेटा जी, 7,000। क्योंकि सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा उसके रिवर्स का। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे सस्पेंस में आइए वापस।
तो 2 नंबर तक हो गया। तीसरे में देखिए, तीसरे में सस्पेंस कहाँ पे है, डेबिट में है। कितना है, 1000 से। सस्पेंस क्या है, 1000 से डेबिट है, तो सस्पेंस के डेबिट में ही कितना लिखना है, मुझे 1000 लिखना है। अब सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा बेटा जी, नाम किसका आएगा बेटा जी, उसके रिवर्स का। किसके रिवर्स का बेटा जी, उसके रिवर्स का नाम आएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सस्पेंस के अकाउंट में उसके रिवर्स का नाम क्या है बेटा जी, उसके रिवर्स का नाम है रिटर्न इनवर्ट। क्या नाम है बेटा जी, रिटर्न इनवर्ट। तो नाम किसका आएगा बेटा जी, रिटर्न इनवर्ट का नाम आएगा। तो लिखेंगे टू रिटर्न इनवर्ट। तो यहाँ तक तो आई होप एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 4 नंबर। यहाँ पे देखिए, ये 3rd नंबर तक यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब पेज पलटी मारा तो 4 नंबर पे आ गए। अब सस्पेंस कहाँ पे है, डेबिट में है। कितना डेबिट में है, 10,000 से। क्या है, 10,000 से सस्पेंस क्या है, डेबिट है। तो सस्पेंस अगर 10,000 से डेबिट है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखना है मुझे 10,000। सस्पेंस में हमेशा सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का। तो रिवर्स में नाम किसका है, सेल्स का। तो 5 नंबर 2 सेल्स अकाउंट। समझ गया बेटा जी। उसके बाद देखिए 6वें नंबर में क्या बोला है, 6वें मशीनरी सस्पेंस पर सस्पेंस। सस्पेंस कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में। सस्पेंस कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में। कितना दिख रहा है बेटा, 5,000। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में कितना आएगा बेटा जी, 5,000 आएगा। कितना आएगा बेटा जी, 5,000 आएगा। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में कितना आएगा बेटा जी, 5,000 आ गया बेटा जी। ठीक है, 6 नंबर। अब सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा तो नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का। रिवर्स में किसका नाम है, डेबिट में मशीनरी का। डेबिट में सस्पेंस क्या है, क्रेडिट, तो डेबिट में क्या है, मशीनरी, तो नाम किसका आएगा बेटा जी, मशीनरी का आएगा। तो लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा जी। 7 7 14, 14 5 कितना हो गया, 19 19 19 10 6 16 17 18 और 19, मतलब दोनों क्या है, हमारा टैली हो रहा है। 19,000 यहाँ पे भी आ रहा है बेटा जी और 19,000 रुपये यहाँ भी आ रहा है बेटा जी। तो सम इस तरीके से क्या हो गया बेटा जी, हमारा पूरा टैली हो गया बेटा जी। ठीक है, ये चीज बहुत डिफिकल्टीज आप समझ नहीं पाओगे अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अकाउंट से। तो हाँ वहाँ कंफ्यूजन होता है, मेरा भी होता है, तो आपका तो ऑब्वियसली और ज्यादा होगा क्योंकि मेरे को तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको तो और होगा। तो ये चीज ऐसा है कि होगा, जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। याद रखना, जब भी अंडरकास्ट होगा तो सेम एंट्री जैसा होगा वैसे होगा, उसमें डाल देना। ओवरकास्ट होगा तो क्या होगा, रिवर्स। जो चीज डेबिट में आती है वो चीज कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आएगी। जितना आप कर लोगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके पास में जो था मैंने आपको दे दिया सब कुछ। आई होप कि उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो से आपके जो 8 नंबर के जो चैप्टर थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। रेक्टिफिकेशन ऑफ ईयर। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा रहे, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे मेहनत के लिए, हमारे एफर्ट्स के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।